తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న జల వివాదాలపై పూర్తిగా చర్చించామని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న జల వివాదాలపై కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి షెకావత్ నేతృత్వంలో జరిగిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్, జగన్ హాజరయ్యారు. 2 గంటల పాటు కొనసాగిన ఈ సమావేశంలో కృష్ణా, గోదావరి పరిధిలోని సమస్యలపై చర్చించారు. ట్రిబ్యునల్ ద్వారా నీటి కేటాయింపులు జరగాలని సీఎం కేసీఆర్ కోరారని షెకావత్ తెలిపారు. పోతిరెడ్డిపాడు, రాయలసీమ ఎత్తిపోతుల పథకంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని వివరించారు. అటు 6 ఏళ్లు గడిచినా గోదావరి బోర్డు పరిధి నిర్ణయం కాలేదన్న కేంద్ర మంత్రి నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల నిర్వహణపై చట్ట ప్రకారమే ముందుకెళ్తామన్నారు. కృష్ణా, గోదావరి ప్రాజెక్టులపై కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇచ్చే అధికారం అపెక్స్ కౌన్సిల్కు మాత్రమే ఉందన్నారు. కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ను ఏపీలో ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని చెప్పారు. ఇకపై ఏడాదికి ఒకసారైనా అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు షెకావత్ తెలిపారు. 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश को 2 अलग अलग राज्यों में विभक्त किया था और उसके बाद में तेलंगाना एक नए राज्य का निर्माण हुआ था। हम सब जानते हैं कि उस समय जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जल के बंटवारे को लेकर के, उसके प्रबंधन को लेकर के एक एपेक्स काउंसिल की अवधारणा की गई, जिसका चेयरमैन का दायित्व जल शक्ति मंत्री या वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उस समय जो होते थे उनको दिया गया और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। केआरएमबी और जीआरएमबी दोनों के क्षेत्राधिकार को केंद्र नोटिफाई करेगा। एज पर द एक्ट जो है, उस एक्ट के सेंटर इज एम्पावर्ड कि हम उसको नोटिफाई करें। हमने दोनों स्टेट से इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। दोनों स्टेट्स ने अपने डिस्कशंस के आधार पर अपने अपने विषय रखे। हालांकि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन हमने उनको भी बात किया। दूसरा जो है, वो जो भी परियोजना शुरू की जाए उसकी डीपीआर भेजी जाए, जैसा मैंने कहा, और डीपीआर का इवैल्यूएशन हो। दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बात के लिए दोनों ने सहमति जताई है कि हम तुरंत डीपीआर जो है वो इवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे। तीसरा विषय जो मैंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे पर, तीसरा जो है कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो 2014 में और उसके बाद में 2018 में जो तेलंगाना स्टेट ने जो रिक्वेस्ट भेजा था, सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए। सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर करने के लिए मैंने आज उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि ये मैटर सब्सिडाइज है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से तेलंगाना स्टेट इसको लेकर के गई है, इसलिए उस परिस्थिति में हमको इसे जो है रेफर करना ट्रिब्यूनल को संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना ने ये विश्वास दिलाया है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से इस केस को विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने के बाद में हम जैसे ही वो एश्योरेंस देंगे, विड्रॉ करने का राइटिंग में कमिटमेंट भेजेंगे, हम इसको लीगली एग्जामिन कराएंगे कि इसको नया ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए या एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल जो इस पे काम कर रहा है उसी को इस ये टर्म ऑफ रेफरेंस देकर के उसको ये काम दिया जाना चाहिए। जो भी विधिक राय आएगी उसके अनुरूप हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और चौथा विषय जो मैंने आपसे कहा कि गोदावरी नदी के पानी को दोनों राज्यों के में बंटवारे को लेकर के और एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। एज पर जो इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, उसके हिसाब से कोई भी एक स्टेट अगर रेफर करता है तो ये हमको 1 साल का विंडो, उसमें विचार विमर्श के बाद में, निगोशिएशन के बाद में वो करने का अधिकार है भारत सरकार को। दोनों ही राज्यों ने अपनी तरफ से इसके लिए रिक्विजिशन भेजने के लिए कहा है, तो हम तय प्रक्रिया के अनुरूप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये रिजॉल्व हमने किया है। और अंतिम विषय जो था, जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को कहा कि केआरएमबी का मुख्यालय एज पर एपीआरए एक्ट उसको शिफ्ट करके और उसको जो है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश भेजा जाए, उसके ऊपर सहमति बन गई है। दोनों राज्यों ने उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है। एंड आई मस्ट थैंक बोथ द चीफ मिनिस्टर्स। दे अटेंडेड मीटिंग थ्रू वीसी